हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट्स के सभी सेट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ के आपको जो इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द बुद्धा मीन्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द इनलाइटेंड वन, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज, तो बुद्धा का रियल नेम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। फर्स्ट ऑप्शन में इसमें क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज चन्ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस सिद्धार्थ चैरियोटिर, तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रिंस सिद्धार्थ न्यू नथिंग ऑफ खालिस्तान एंटिल ही वाज ए यंग मैन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द लाइफ आउटसाइड हिज फादर्स प्लेस, तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। यहाँ पे देखिए एक और पैसेज दिया गया है और में यहाँ पे, तो इसमें से आप कोई भी जो एक पैसेज आपको जो है इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैं जो इनके आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टुडे देयर इज़ नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है अननोन ये भी सही है और एक्सप्लोर्ड ये भी सही है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे टू बिगिन विद मैन लाइव्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन केव्स, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली मैन यूज टू ऑफर प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस टू गॉड बिकॉज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ही थॉट गॉड कंट्रोल्ड द क्लाउड्स एंड जो है विंड्स, तो इसमें जो है यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड द अर्ली एक्सप्लोरर्स डू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दे वेंट इन बोट्स ऑन द रिवर, तो इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो। यहाँ पे इसने सबसे पहले बताया है किसका जो है आप एक जो है बेस्ट टाइटल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्या बताना है इसकी हेडिंग बनानी है और सब हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे आप इसको जो है एक बार पैसेज है इसको कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं नीचे तक। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे भी ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे जो है हेडिंग्स के बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन साउथ एशिया, तो इसमें जो यहाँ पे इसकी सब हेडिंग है कटिंग 10% ऑफ सनलाइट ओवर इंडिया। नेक्स्ट है डैमेजिंग इट्स एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स। नेक्स्ट है पुटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट रिस्क। नेक्स्ट इसकी आप हेडिंग देखते हैं फाइंडिंग ऑफ साइंटिस्ट ऑफ UNEP इंडिकेट, तो यहाँ पे इसकी सब हेडिंग है इकोनॉमिक्स ग्रोथ मेड बाय साउथ एशिया इन द पास्ट डिकेड में सून फेल्टर ड्यू टू पॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी थर्ड जो है हेडिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मेड इन इंडिया हैज़ कोज्ड बाय पॉल्यूशन, तो इसमें यहाँ पे जो इसकी जो थर्ड जो सी वाली हेडिंग थी इसकी सब हेडिंग यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट है माइट रिड्यूस विंटर राइस हार्वेस्ट। नेक्स्ट है माइट डैमेज द वेजिटेशन। नेक्स्ट है माइट कोज सेवरल थाउजेंड्स ऑफ प्री मैच्योर डेथ। यहाँ पे अगर इसकी टाइटल की बात करें तो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इसका जो टाइटल बनेगा पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, जो इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में जो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे ग्रामर और राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ देम, ठीक है, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी यहाँ पे मैं आपको सभी के जो कंप्लीट आंसर बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट है इसमें आपको चेंज द नरेशन, नरेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य जो टेंस दिया गया है कि राम विल सेड आई सा माई टीचर इन द पार्क, तो इसका जो यहाँ पे राइट जो है नरेशन बनेगा राम विल से दैट ही सा हीज टीचर इन द
पार्क, ये क्या बनेगा इसका करेक्ट जो है नरेशन। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प, तो इसका राइट जो है नरेशन बनेगा आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड माई हेल्प। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट इज ग्रेट मिजरी, तो यहाँ पे जो है इसका राइट जो है नरेशन बनेगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट जो है मिस्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका जो है सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है ही इज खालिस्तान वन आइड मैन, तो इसमें यहाँ पे जो राइट आर्टिकल आएगा ये क्या आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही कीप टू खालिस्तान लेफ्ट, तो इसमें यहाँ पे जो है डायरेक्शन यहाँ पे दी गई, इसके साथ क्या लगेगा आर्टिकल द। नेक्स्ट है लाइफ इज नॉट खालिस्तान बेड ऑफ रोजिज, तो इसमें जो राइट आर्टिकल आएगा ए, यानी कि जो जब वाउंड है ना वाउल की आती है तो वहाँ पे एन लगता है और कॉन्सोनेंट की आती है तो वहाँ पे ए का जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो मॉडल फिल करने हैं कि इनमें बेस्ट मॉडल क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है फर्स्ट है सी खालिस्तान डांस वेरी वेल, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ही कैन, यानी कि वह अच्छे से डांस कर सकती है। नेक्स्ट है यू खालिस्तान गिव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा शुड, यानी कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो इसमें शुड आ जाएगा जो जरूरी कार्य होता है। नेक्स्ट देर खालिस्तान बी सम मोर बसीज, तो यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा मॉडल आएगा ये क्या आएगा ओट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट है द थीफ स्टोल ए नंबर ऑफ थिंग्स, तो इसमें यहाँ पे राइट जो है नरेशन में क्या वॉइस क्या बनेगी इसकी ए नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थीफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वॉइस है वेहन विल ही रिटर्न फ्रॉम मनी, तो यहाँ पे इसका नरेशन बनेगा वेहन विल योर मनी बी रिटर्न बाय हिम। नेक्स्ट है काइंडली कॉल इन द डॉक्टर, तो यहाँ पे इसका जो है वॉइस बनेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल इन द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, कौन सी जो है वर्ब यहाँ पे आएगी। फर्स्ट है ही खालिस्तान बी ए टीचर सिंस 1988, तो ये भी जो है कौन सा जो है टेंस बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे जो है इसका राइट जो आंसर आएगा हैज़ बीन जो है यहाँ पे इसमें फिल किया जाएगा, क्योंकि जो टीचर है वह कब से है 1988 से है, तो हैज़ बीन परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट सैटरडे आई खालिस्तान एट होम, यानी कि लास्ट नाइट, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी यानी कि स्टेड, तो यहाँ पे कौन सी जो फॉर्म आएगी यहाँ पे स्टेड, स्टे की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है ब्लैंक है सी ऑलवेज खालिस्तान फॉल्ट्स विद अदर्स, तो इसमें यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा फाइंड्स, यानी कि डेली जो है वो हमेशा क्या आती है उसकी जो फॉल्ट है उसका मिलता है, यानी कि फाइंड होता है। तो हमेशा जो कार्य होता है तो किस में आता है प्रेजेंट टेंस में आता है, तो इसलिए फाइंड के साथ एस लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए कि आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पहला जो है ये नोटिस दिया गया है, तो ये नोटिस आपको अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए जो अलग अलग थिंकिंग होती है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है और नीचे यहाँ पे जो है पोस्टर दिया गया है, तो तीनों जो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट और पैराग्राफ दिया गया है, तो ये भी आपको जो अपनी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करना है, लेकिन इनमें से आपको कोई भी एक करना है, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो 6 पे एक एप्लीकेशन दी गई है, ये भी आपको जो अपनी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी, किस तरीके से आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको जो है पढ़ना है, उसके बाद इनके आंसर देने हैं। तो 7 जो क्वेश्चन है इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, मैं बाकी थोड़ा सा और नीचे लेकर चलता हूँ। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो कौन से लेसन से चैप्टर से ये जो है पैसेज लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट लेसन, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज वास्टर, तो वास्टर कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक स्मिथ, तो इसमें सेकंड में जो ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, तो चैप्टर का जो राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्फोंस डोटिड, यानी कि इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज स्टैंडिंग विद वास्टर, तो इसमें जो है कौन स्टैंड था, कौन खड़ा था वास्टर के साथ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हिज
अप्रेंटिस, तो इसमें जो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज आई इन द पैसेज, तो पैसेज में आई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे राइटर लिखा गया है। देखिए राइटर के लिए यूज़ नहीं किया गया है, थोड़ा आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आई है ये किस लिए यूज़ किया गया है, ये किया गया स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और में जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए आपको दूसरा एक और पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। हु ओवन्ड लार्ज स्टेट्स इन द चंपारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिशमैन, द इंग्लिशमैन, तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्कड एट द स्टेट्स, तो कौन कार्य करता था, तो इसका राइट आंसर है द इंडियन टेनेंट्स, तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द चंपारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिगो, तो यहाँ पे जो है इसमें जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद इंडिगो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15%, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एरेबल लैंड, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लैंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो यहाँ पे जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन, यहाँ पे जो आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है अटैम्प्ट आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज है, सॉरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से लिया गया, ये लिया गया लॉस्ट स्प्रिंग से, और जो दूसरा जो है यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन है ये लिया गया है पोइट्स एंड जो है पैनकेक्स से, तो दोनों में से आपको अटेम्प्ट एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको अपनी लैंग्वेज में जो है अटेम्प्ट करना होगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, गोइंग प्लेसेस से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लिया गया है द इंटरव्यू चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखते हैं, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है पोइट एंड पैनकेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये लिया गया है आपका चैप्टर जो है इंडिगो है उससे लिया गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये लिया गया है आपका द रेड ट्रैप से। सिक्स जो क्वेश्चन है ये लिया गया है ड्रॉप जो डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पोइट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट पैसेज आपको जो है यहाँ पे स्टेंजा आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है द मदर एंड 66 और जो पोइट है ये है कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लुक्ड एट ए लेट विंटर्स मून, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फेस ऑफ पोइट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपैरिजन डिड द पोइट मेक इन दिस लाइन, तो द कंपेयर्स हिज मदर्स फेस विद ए लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पोइट फील एंड वाई, तो यहाँ पे जो इससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह चुका है, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द पोइट से एंड टू हुम, पोइट क्या कहता है और किसे कहता है। ही सेड सी यू सून अम्मा टू हर मदर, वो अपनी जो है माता को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ डिड द पोइट फील एंड वाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फेल्ट एन ओल्ड familiar at the thought that her mother looked very old and would not live very long। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए और में एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, तो और में भी आपको जो इनमें से कोई भी आप एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों अटैम्प्ट करने, बस एक अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेंजा आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द क्लास वाज डिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द क्लास वाज डिम बिकॉज इट वाज नॉट प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वीट लिटिल बॉय वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटिल वन ड्रीमिंग ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वाज ड्रीमिंग ऑफ द गेम दैट ए स्क्वेरल कुड बी प्लेइंग इन ए ट्री रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट कंपेरिजन डज द पोइट मेक इन द वर्ड अदर देन दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ट्री रूम इज डिफरेंट फ्रॉम रूम वाइल द ट्री रूम इज इन ए लोनली वुड। द क्लास रूम इज इन ए डर्टी स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम और पोइट का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए पोइम का जो नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लैम, और जो पोइट है ये है स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी जो है आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी पोइम से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है द पोइम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है ये लिया गया है ए रोड साइड स्टैंड से। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करना है इनमें से। तो यहाँ पे जो है चैप्टर का नाम जो है थर्ड लेवल आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। और जो दूसरा जो है क्वेश्चन है ये है टाइगर किंग्स जो चैप्टर है इससे यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ये भी जो आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे 13 का जो क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 है। तो 13 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ जो चैप्टर इसे लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये लिया गया है द एनिमी से। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है शुड विजार्ड हीट मम्मी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट से, यहाँ से जो ये लिया गया है। सेकंड जो पार्ट है इसमें भी यहाँ पे जो आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, कंप्रीहेंशन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कैन यू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। तो इसका राइट आंसर है बाई माइंडिंग आवर थॉट्स। इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट मोटिवेट्स आवर डीड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर थॉट्स। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंस्टिट्यूट्स आवर स्टेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आवर थॉट्स, आवर विल, आवर फीलिंग सभी राइट है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी मोल्ड आवर थॉट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे नेक्स्ट और में दो है एक और जो है यहाँ पे आपको कंप्रीहेंशन दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट है वाई हैज़ अर्थ बीन कॉल्ड एन एनिमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट कॉज इज ग्रेट डैमेज व्हेन इट्स शेक। तो इसमें यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो है सेकंड पार्ट दिया गया है यहाँ पे हाउ डज द अर्थक्वेक स्ट्राइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदाउट ए वार्निंग। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। तो क्या घटित होता है। तो देखिए पहला है गैस मेन्स ब्रस्ट, ये भी सही है। डैम्स ब्रस्ट, ये भी सही है। ब्रिज फॉल्स, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द अर्थक्वेक स्ट्राइक अलास्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पढ़ के यहाँ पे आपको इनकी हेडिंग, सब हेडिंग और इसके लिए एक अप्रोप्रिएट यानी कि अच्छा सा टाइटल आपको बताना है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इसके हेडिंग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी हेडिंग बनेगी इफेक्ट ऑफ स्कीपिंग ब्रेकफास्ट। तो इसकी सब हेडिंग बनेगी पुअर मेंटल जो है परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट है यहाँ पे डेफ एनर्जी। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड है हेडिंग बनेगी यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो इसकी सब हेडिंग है मेमोरी इंप्रूवमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हेडिंग है स्टडी ऑफ डॉक्टर सेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। तो इसकी जो सब हेडिंग है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ब्रेकफास्ट इम्प्रूव्स मेंटल पर। सेकंड सब हेडिंग है इंक्रीज स्पीड ऑफ रिकॉलिंग न्यू। तो इसमें यहाँ पे देखिए इसका जो टाइटल बनेगा ये बनेगा बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी कि भोजन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्रेकफास्ट के, सुबह भोजन खाने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है ग्रामर राइटिंग स्किल का। तो इसमें आपको कोई भी दो अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नरेशन जो है चेंज करना है। फर्स्ट है द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस।
तो इसका राइट आंसर बनेगा द टीचर सेड दैट महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। सेकंड है ही सेज द ट्रेन विल बी लेट, तो इसका यहाँ पे जो है नरेशन बनेगा ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। नेक्स्ट है आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे, तो आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मंडे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट है खालिस्तान सन साइज ब्राइटली, तो इसमें क्या आ जाएगा द, क्योंकि जो यहाँ पे जो है सोलर सिस्टम के जो पार्ट होते हैं सोलर प्लेनेट वगैरह स्टार वगैरह इनके लिए दा यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही इज खालिस्तान एंडिटी गर्ल, तो इसमें क्या आ जाएगा एन, जो वाउल की साउंड होती है वहाँ पे एन लगता है कॉन्सोनेंट के साथ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो ब्लैंक है ये देखिए डोंट मेक खालिस्तान नॉइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए नॉइस, तो ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मॉडल फिल करने हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा जो है मॉडल आएगा, तो यहाँ पे मॉडल दिया गया है। तो फर्स्ट है सर्वेंट खालिस्तान ओबे हिज मास्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे मस्ट, जो सर्वेंट है अपने मास्टर को जो है फॉलो करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खालिस्तान, नेक्स्ट ब्लैंक है खालिस्तान यू वेट फॉर सम टाइम्स, तो इसमें क्या आएगा कुड, यानी कि जो है आपको किसी का जो वेट थोड़े टाइम समय के लिए जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ खालिस्तान यू इंसल्ट मी, यहाँ पे जो है कौन सा जो है यहाँ पे सूटेबल मॉडल आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे वैसे इसने जो है गलती से मे और डन दे रखा है, बाकी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा डेयर, यहाँ पे जो राइट मॉडल क्या आएगा डेयर। बाकी इसके अलावा अगर कोई और मॉडल आ सकता है तो वो भी एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ये जो डेयर है 100% आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है मे और डन ये जो है बाई मिस्टेक दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चेंज वॉइस, आपको जो है वॉइस चेंज करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका जो वॉइस है क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वॉइस डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे इसका जो है वॉइस बनेगा लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट है ही माइट हैव सेव्ड आवर लाइफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉइस है योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाई हिम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सूटेबल जो है वर्ब फिल करने की कौन सी वर्ब आएगी, तो इसमें फर्स्ट देखिए फर्स्ट जो ब्लैंक है द क्लॉक खालिस्तान 12, तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा हैज़ बीन स्ट्रक। नेक्स्ट है यानी कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। नेक्स्ट है आई खालिस्तान इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे डिग है, तो यहाँ पे कौन सा जो है सेंटेंस बनेगा ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें खालिस्तान में यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन डिगिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंस वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट ब्लैंक है व्हाट खालिस्तान इफ़ यू फेल, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपको इनके आंसर देने हैं। ये जो आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे, ये एक एडवर्टाइजमेंट है आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो नोटिस है और जो 3rd नंबर पे सी वाला ये आपका पोस्टर है, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको एक अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पे जो पहले है ये आपका रिपोर्ट दिया गया है, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको पैराग्राफ है, ये भी आपको सेल्फ एक्सप्लेन जो है एक्सप्लेनेटरी करनी है, यानी कि खुद के द्वारा, सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपनी भाषा में आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए राइट ए लेटर, आपको जो है लेटर लिखना है कोई भी, तो यहाँ पे जो है आपको ये भी जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि आपको खुद अपनी जो है लैंग्वेज में इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन सी दिया गया है, इसमें यहाँ पे मेन रीडर जो प्रोज है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट है रीड द पैसेज, आपको जो एक पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पे आप पैसेज पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। हु डज ही रेफर इन द पैसेज, तो पैसेज में ही किसको रेफर करता है, ये करता है जो है कोठा मंगलम सुब्बू को, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन था, मिस्टर वसन, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका 3rd क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्पेशल फीचर्स इन सुब्बूज करेक्टर, तो टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, तो इसमें यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स एक्सप्लेन, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट है
ही वाज ए टैलेंटेड एक्टर, ये भी सही है। ही कुड राइट वेरी गुड पोइट्री, ये भी सही है। ही पुट हिज सोल इन द मेकिंग ऑफ ए फिल्म, ये भी सही है। तो इसमें यहाँ पे जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वन ड्रॉबैक डिड ही सफर फ्रॉम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओवन, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसी के यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो एक और पैसेज आपको मिल जाएगा, इसको आपको पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बर्टो इको, यानी कि इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक ऑफ द स्पीकर्स नॉवल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट सेल मोर देन 3000 कॉपीज, तो यहाँ पे जो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द हग सक्सेस ऑफ द नॉवेल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मिस्ट्री, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वाज द कंटेंट ऑफ द नॉवल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट डील्ट विद मेडिवल हिस्ट्री, तो यहाँ पे जो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ द टाइम डज द राइटर्स नॉवल रिलेट टू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मिडल एज, यानी कि सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, इनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका जो आपको खुद एक्सप्लेन करना है, और इसका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। नेक्स्ट यहाँ पे 9th के जो क्वेश्चन में, यहाँ पे 9th का जो क्वेश्चन है इसमें आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हम जो आपको अपनी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डीप वाटर से लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी में ये आपका द रेड ट्रैप से लिया गया है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका इंडिगो जो चैप्टर है उससे लिया गया है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपका जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स से जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये आपका जो है द इंटरव्यू से लिया गया है। 6 जो क्वेश्चन है ये आपका गोइंग प्लेसेस से लिया गया है, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में जो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी में, यहाँ पे देखिए मेन रीडर पोइट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे एक स्टेंजा आपको मिल जाएगा। इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इनके आंसर यहाँ पे आपको देने हैं। तो फर्स्ट है नेम द पोइम एंड द पोइट, तो इसमें यहाँ पे जो पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोइट है पेब्लो नेरुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट द साइलेंस डू, तो इसका राइट आंसर है साइलेंस कैन इंटरप्ट अवर सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज साइलेंस इंटरप्ट अवर सैडनेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंस मेक्स एस इंट्रो जो है इंट्रोस्पेक्ट दस इट इंटरप्ट्स अवर सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थ्रेट ऑफ साइलेंस मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंस कन्फ्यूज्ड विद इनएक्टिविटी लाइफ ऑफ डेथ, सॉरी इनएक्टिव। नेक्स्ट देखिए दोबारा से एक बार हम बता देते हैं इसको। साइलेंस कन्फ्यूज्ड विद द इनएक्टिविटी लाइफ ऑफ इनएक्टिविटी नो बेटर देन लाइफ्स डेथ। इट इज दिस थ्रेट ऑफ साइलेंस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द लास्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फ्रॉम द स्टेंजा वर्ड विच मीन्स द सेम एज, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोबेबली का जो सेम मीनिंग क्या बनेगा, ये बनेगा परहैप्स यानी कि शायद। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन जो है इंटरवेन, इसका जो बनेगा इंटरप्ट दखलंदाजी करना। बाकी इसका और मीनिंग भी हो सकता है, ये आपको स्टेंजा जो है पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे स्टेंजा आपको दिया गया, इसको पढ़ के आपको जो है इनके आंसर देने हैं, तो ये स्टेंजा आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे नेम पोइम एंड पोइट, तो पोइम का नाम है द थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट है जॉन कीट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए व्हाट प्रोटेक्ट्स रील फ्रॉम द हॉट सीजन, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए कन्वर्ट प्रोटेक्ट हिल्स फ्रॉम द हॉट सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू क्लियर हिल्स सॉरी रील्स बाय द सन, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या है रील्स है RILL रील्स। व्हाट डू क्लियर रील्स डू, तो इसका राइट आंसर बनेगा दे
मेक ऑफ दैम सेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉरेस्ट ब्रेक रीच विद, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे विद लवली मस्क रोजेज ग्रोइंग हेयर एंड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉरेस्ट ब्रेक रीच विद, तो यहाँ पे देखिए सॉरी ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो इसका राइट आंसर बनेगा लोनली मस्क रोजेज आर ग्रोइंग हेयर एंड देयर अमंग द फॉरेस्ट ब्रेक मेकिंग इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको जो कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आप अपनी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको जो है यहाँ पे लेसन बता देता हूँ कौन से चैप्टर से जो कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है चैप्टर जो है सॉरी पोइम जो है ये पोइम है द मदर एट 66। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका पोइम इस पोइम से लिया गया है रोड साइड स्टैंड से जो ये लिया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेक्शन डी जो है स्टार्ट हो चुका है, इसमें सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी आपको जो अपनी लैंग्वेज में देने हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ये पहले वाला ये आपका जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका द एनिमी से लिया गया है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इनमें 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी से लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड ये आपका लिया गया है इवांस टेक्स एन ओ लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये लिया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी लैंग्वेज में जो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन यानी कि सेट सी है, इसमें सेक्शन ए में रीडिंग स्किल के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसमें ये जो पैसेज आपको पढ़ना है पढ़ आप सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। वाई कैन नॉट ए रियल पैसेंजर इंजॉय स्लीप ड्यूरिंग द डेज, तो इसका राइट आंसर है स्लीप कम्स इन स्नेचेज, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वन स्पेंड हाफ ऑफ द नाइट वाइल क्रॉसिंग द फ्रंटियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंबलिंग टू फाइंड पासपोर्ट, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वन फील ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द लॉन्ग कार जर्नी इन द कंपेरिजन टू ट्रेन जर्नी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। यानी कि ट्रेन में जो है सफ़र करना आसान होता है कार की अपेक्षा, जब आपको लंबी दूरी तक तय करनी है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से एक और जो है यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है और में, तो इसको भी आप पैसेज को पढ़ सकते हैं ध्यान से, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द गोट इज ए खालिस्तान एनिमल, तो ये क्या है यूजफुल एंड पॉपुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो कोट क्या है कैसी है यूजफुल और क्या है पॉपुलर, तो यहाँ पे इसमें जो है वैसे चलो इसका आंसर आप मुझे यूजफुल एंड पॉपुलर नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या है यूजफुल एंड अनपॉपुलर, ठीक है। यूजफुल एंड अनपॉपुलर एक बार पढ़ के देखना आपको पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे आप जो है सेट लिख के और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट होना चाहिए, चलो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एक बार पैसेज को अच्छे से ज़रूर पढ़ना, उसके बाद आप कमेंट करना। शायद यहाँ पे जो है पॉपुलर की जगह अनपॉपुलर आना चाहिए, फिर भी आप कमेंट करना ताकि पता चले वीडियो को आपने ध्यान से देखा है, पैसेज को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोट सप्लाइज एस विद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल्क मीट एंड वोल, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर्स आर गोट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डी, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोट कैन गिव एस बेटर मिल्क बेटर मिल्क फ्लैश एंड वुल इफ इट इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फेड एंड लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इसकी हेडिंग सब हेडिंग और इसका अप्रोप्रिएट टाइटल आपको बताना है।
तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको जो है नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हेडिंग की बात करते हैं, तो इसकी हेडिंग बनेगी गांधी जी। तो इसकी जो है सब हेडिंग है द ग्रेट पॉलिटिकल जीनियस ऑफ आवर टाइम। नेक्स्ट है फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है बिलीव्ड इन द पावर ऑफ विल। नेक्स्ट है बिलीव्ड इन रेवोल्यूशन विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट यहाँ पे इसके सेकंड जो है सब हेडिंग बनेगी यहाँ पे फॉर टॉलरेबल फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो इसकी सब हेडिंग है गांधी जी हायर्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इसके यदि हम टाइटल की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका टाइटल बनेगा द गांधी जी द पॉलिटिकल जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सेक्शन जो है बी स्टार्ट हो चुका है। इसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट आपको जो है नरेशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है द टीचर सेड टू बॉय सेट द डोर। तो इसका जो है वो नरेशन बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सेट द डोर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज अंकल सेड 2 and 2 makes 4। तो इसका बनेगा हिज अंकल सेड दैट 2 and 2 make 4। नेक्स्ट है आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो बनेगा आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सेकंड यहाँ पे आपको आर्टिकल भरने हैं। यहाँ पे देखिए आपको आर्टिकल फिल करना है। तो फर्स्ट है क्राइम इज ऑन इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द। सेकंड है ही इज एमी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। तो आपको याद रखना है इंक्रीज डिक्रीज के साथ दा लगेगा और कहीं पे वाउल की साउंड आ रही है तो एन लगेगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए। नेक्स्ट है इंक इज खालिस्तान यूजफुल आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल फिल करने आपको कौन सा जो मॉडल आएगा। तो यहाँ पे मॉडल में देखिए कौन सा आना चाहिए। फर्स्ट ब्लैंक है इट खालिस्तान हैपन टू एनी वन। तो इसमें क्या आएगा कैन। ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है। नेक्स्ट है यू खालिस्तान कंसल्ट सम डॉक्टर। तो आपको अगर बीमार हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो मस्ट, मस्ट का मतलब ज़रूरी। नेक्स्ट आई खालिस्तान रेदर स्ट्रेव देन स्टील। तो इसमें क्या आ जाएगा वुड। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए वॉइस में आपको चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट। तो यहाँ पे बनेगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। सेकंड है हाउ डिड यू क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे इसका बनेगा हाउ वाज रोड क्रॉस्ड बाई यू। नेक्स्ट है आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। तो टी इज टेकन बाई मी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। तो देखिए फर्स्ट है कि इसमें कौन सी जो है करेक्ट वर्ब आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी खालिस्तान आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा हैड, हैड डबल आ जाएगा, हैव का हैड बनेगा। और ये पास्ट जो है परफेक्ट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ किस में जो है, सॉरी ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पास्ट है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट जो है परफेक्ट टेंस है, यानी कि हैड और हैड। एक हैड आ गया पास्ट परफेक्ट का और दूसरा हैड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा इन बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल हैड आएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इट खालिस्तान इन ईयर 1924। तो हैपन की जगह क्या आएगा हैपेंड, क्योंकि पास्ट टेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रन फास्ट द ट्रेन खालिस्तान लीव। तो यह क्या आएगा इज लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको तो कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका दिया गया है, ये आपका नोटिस है जो आपको खुद की लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना पड़ेगा। सेकंड, ये आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ये आपको खुद की लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना है। थर्ड, यहाँ पे आपको पोस्टर दिया गया है, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में जो अटैम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इनमें से भी आपको एक अटैम्प्ट करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में करना है। तो फर्स्ट जो है ये आपको रिपोर्ट दी गई है, ये आपको खुद एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये भी आपको खुद अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दी गई है, ये भी आपको जो है खुद अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसमें मेन रीडर प्रोज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, तब इनके जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट अनाउंसेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours। तो यहाँ पे जो है इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू फर्निश बेल। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कोर्ट रिकन्वेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स। तो यहाँ पे जो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, रिकन्वेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वुड नॉट बिलीवर एंड जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग वाज गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टिल द जजमेंट वाज डिलीवर्ड, तो इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। इसी के यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आप कोई भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज ही रेफर इन द पैसेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द ऑफिस बॉय, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड ही डू इन द गेमिनी स्टूडियो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ही डिड द मेकअप ऑफ दोज हु प्लेड द क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ही होप्ड टू बिकम ए स्टार एक्टर, नेक्स्ट है ही होप टू बिकम ए टॉप स्क्रीन राइटर, नेक्स्ट है ही होप टू बिकम ए डायरेक्टर, तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट बिकम ए लिरिक्स राइटर, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कॉल्ड ए बिट ऑफ पोइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द ऑफिस बॉय, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर डीप वाटर से लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये आपका गोइंग प्लेसेस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th का, तो इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका गोइंग प्लेसेस से लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर जो है द इंटरव्यू से जो है लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका द रेड ट्रैप से लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका द लास्ट लेसन से लिया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये आपका द लास्ट, ये भी जो है सेम उसी चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन सी में यहाँ पर मेन रीडर पोइट्री है, इसके आपको क्वेश्चन बताने हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये स्टेंजा दिया गया, स्टेंजा को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर आपको देने हैं। देखिए फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द सन एंड मून, तो इसका राइट आंसर है ही सेज दैट दे आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट है व्हाट डू द ट्रीज डू, तो इसका राइट आंसर है दे गिव शेड ऑफ जेंटल शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू डैफोडिल्स लिव, तो इसका राइट आंसर है दे लिव इन द ग्रीन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अबाउट द थिंग्स द पोइट हैज़ लिस्टेड इन दिस लाइन, तो इसका राइट आंसर है दे आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी और पोइट का नाम है जॉन कीट्स। इसी की ओर में यहाँ पे देखिए और एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आप कोई भी जो है एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे पैसेज आपको दिया गया है, तो इनमें से इसको पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन देखिए नेम द पोइम एंड पोइट, तो यहाँ पे जो पोइम है इसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और जो पोइट है इसका नाम है एडरिन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज आंट्स हैंड टेरिफाइड, तो इसका राइट आंसर है बिकॉज ऑफ द हार्ड एंड हैवी कोर्स शी हैज़ बीन डूइंग सो फार इन हर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द टाइगर्स रिप्रेजेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द वुमेन पावर एंड बीइंग एवर अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, तो इसका राइट आंसर है दे विल गो ऑन प्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाई, तो इसका राइट आंसर है शी वाज मास्टर्ड बाई हर और डील्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको 2 के आंसर देने हैं, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे।
बाकी जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला ये लिया गया है चैप्टर कीपिंग क्वाइट से, सॉरी पोइम कीपिंग क्वाइट से। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला ये आपका लिया गया है माई मदर ए एट 66 जो लेसन है उससे यहाँ पे लिया गया है। तो उसमें आपको जो उसी के अकॉर्डिंग आपको दोनों आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेक्शन डी में सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है शुड विजार्ट हीट मम्मी जो है आपका चैप्टर से। सेकंड जो क्वेश्चन ये लिया गया है एवंस टेक्स एन ओ लेवल जो लेसन है इस चैप्टर से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 3 जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इनमें से। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको लेसन में आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ये आपका लिया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। सेकंड जो क्वेश्चन है ये लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट से। थर्ड जो क्वेश्चन है ये लिया गया है द एनिमी से। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ इस चैप्टर से जो यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है सेट, इसमें जो है फर्स्ट सेक्शन है इसमें रीडिंग स्किल है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के आपको जो इनके आंसर देने हैं। पहले आपको जो है पैसेज को जो है ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय द सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी खालिस्तान द वेरियस रेसिस ऑफ मैनकाइंड, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे फर्स्ट है जो है यहाँ पे स्प्रेड्स ये भी सही है, यूनिट्स ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सी इज ग्रेट हाईवे, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट है दैट मैन कैन ट्रेवल बाई एट हिज विल, दूसरा है दैट हैज़ नो वॉल्स और हेड्स, नेक्स्ट है दैट नो बॉडी हैज़ टू कीप इन गुड रिपेयर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सभी ऑप्शन जो कि यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सम बिग कंटिनेंट्स चिल्ड्रन हैव नेवर सीन द सी बिकॉज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दे लिव वेरी फार फ्रॉम द सी, यानी कि वो अपने जो है जो समुद्र है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं इसलिए उन्होंने समुद्र को नहीं देखा है। इसी की ओर में यहाँ पे एक और जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को एक बार यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एनी रिलीजियस सेरेमनीज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इट ही डाइज इन फॉरेन कंट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वांट्स टू बी क्रेमेटेड देयर एंड हिज एस्ज ब्रॉट टू इंडिया, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज नेहरू वांट टू हार्डफुल ऑफ हिज एस्ज टू बी थ्रोन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इनटू द गंगा, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नेहरू वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एस्ज टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज नेहरू वाज अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके सामने एक और जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इसकी हेडिंग सब हेडिंग और अप्रोप्रिएट टाइटल इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग की बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ साइल जो है सिंसर कम्प्लीमेंट, तो इसकी सब हेडिंग है मोस्ट यूजफुल सोल टूल्स। नेक्स्ट है बेनिफिट्स बोथ गिवर्स एंड रिसीवर। सेकंड यहाँ पे देखिए सेकंड जो टाइटल बनेगा ये बनेगा डिफरेंस बिटवीन फ्लैटरी एंड कम्प्लीमेंट, तो इसका जो है यहाँ पे आंसर इसकी सब हेडिंग है कम्प्लीमेंट गिवन विदाउट थॉट्स ऑफ गेन। नेक्स्ट है फ्लैटरी मेरेली लिप सर्विस गिवन फॉर समवन सेल्फ मोटिवेट। नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी यहाँ पे आप इसकी नेक्स्ट हेडिंग देख सकते हैं टाइमिंग ऑफ कम्प्लीमेंट, तो इसकी सब हेडिंग है नाइदर टू लेट नॉर इमीजिएटली। नेक्स्ट है पास इट वेहन वन थिंक यू हैव फॉरगटन,
इसका जो टाइटल बनेगा पैसेज को पढ़ने के बाद, द आर्ट ऑफ गिविंग कम्प्लीमेंट जो इसका बिल्कुल राइट जो है इसका टाइटल बनेगा। सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है ग्रामर और राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है आपको नरेशन चेंज करनी है। तो फर्स्ट है ही सेड आई शैल गो देयर, तो इसका नरेशन बनेगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। नेक्स्ट है ही सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, तो इसका बनेगा शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट है द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विन इन द लॉन्ग रेस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करने हैं, सप्लाई आर्टिकल्स, बेस्ट आर्टिकल कौन सा रहेगा। तो फर्स्ट ब्लैंक है इट वाज खालिस्तान यूनिक साइट, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा वाउल साउंड के साथ एन लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए, तो यहाँ पे जो है साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा ए। सेकंड यहाँ पे है आई रीड खालिस्तान गीता एवरीडे, तो गीता एक होली बुक है तो इसके आधा लगेगा। नेक्स्ट है ही वाज स्ट्रक बाई खालिस्तान एरो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एन एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मॉडल फिल करने हैं। इसमें जो है एप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा है ये आपको भरना है। तो फर्स्ट है सी खालिस्तान स्विम वेरी वेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैन, यानी कि वह जो है अच्छे से तैर सकती है, तो कैन का मतलब होता है काम कर सकना। सेकंड जो ब्लैंक है यू खालिस्तान वर्क हार्ड दिस ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मस्ट, तुम्हें इस साल बहुत मेहनत करनी चाहिए, मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। नेक्स्ट है खालिस्तान आई कम इन सर, तो यहाँ पे मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन लेने के लिए अगर टीचर से आप परमिशन लेते हो तो मे जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा मॉडल। नेक्स्ट यहाँ पे वॉइस में चेंज करना है, आपको वॉइस कन्वर्ट करनी है। तो फर्स्ट है वेहर डिड दे सी यू, तो इसका बनेगा वेहर वर यू सीन बाई दैम। नेक्स्ट है कुड यू सोल्व दिस सम, कुड दिस सम बी सोल्व्ड बाई यू। नेक्स्ट है समन ऑफ द पोइम, तो यहाँ पे बनेगा यू आर ऑर्डर टू समन द पीएन, सॉरी पोइम नहीं बाई द मिस्टेक, मैंने पोइम पढ़ लिया, सम जो है समन द पीएन, तो इसका राइट बनेगा द यू आर ऑर्डर टू समन द पीएन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है वर्ब फिल करनी है, तो इसमें फर्स्ट ब्लैंक है ही खालिस्तान नोट कम बैक येट, तो इसमें क्या आ जाएगा हैज़ बीन कम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट सैटरडे यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आज खालिस्तान एट होम, तो यहाँ पे स्टे की जो है सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टेड। नेक्स्ट है आइस खालिस्तान मेल्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेल्ट्स, तो क्योंकि ये जो है हमेशा जो कार्य घटित होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ CIS लगता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन करना है। इसमें जो फर्स्ट जो है ये आपका नोटिस दिया गया है जो आपको खुद लिखना है। सेकंड की बात करें तो सेकंड बी का ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड है सी का ये आपका पोस्टर है, ये भी आपको खुद जो एक्सप्लेन करना होगा। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे फिफ्थ में जो पहला है ये आपका दे रखा रिपोर्ट, ये भी आपको खुद लिखनी है। फिफ्थ में सेकंड जो ये आपका पैराग्राफ है ये आपको खुद लिखना है। सिक्स्थ में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दी गई, सॉरी लेटर दिया गया है, ये लेटर भी आपको अपनी लैंग्वेज में जो लिखना पड़ेगा। सी सेक्शन की बात करें तो इसमें मेन रीडर अप्रोच से जो है क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के नीचे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इनके आंसर आपको देने हैं। हु वाज स्टीफन स्पेंडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंग्लिश पोइट, ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक इज रेफर टू इन द गिवन पैसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गॉड दैट फेल्ड, तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लिश पोइट हैज़ विजिटेड द गेमिनी स्टूडियो वेहन द राइटर वर्कड देयर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव एनी कंसर्न विद, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पेंडर्स पोइट्री, तो यहाँ पे इसका जो डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डार्क चैम्बर ऑफ राइटर्स माइंड लिट अप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, यानी कि विद द नेम ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स इन ए बुक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और में यहाँ पे एक और आपको पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। मैं इनके आपको कुछ आंसर बता देता हूँ, क्या आंसर बनेंगे। तो फर्स्ट है वेयर वर द हेल्थ कंडीशन मिजरेबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द चंपारन्स विलेज, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गिवन टू द वन हु शोड ए कोटेड टंग, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कैस्टोर ऑयल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज गिवन टू वन विद मलेरिया फीवर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूनिन एंड कैस्टोर ऑयल, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गिवन टू वन विद स्किन इरप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टोर ऑयल, तो यहाँ पे इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गोट देम इन ए डॉक्टर, तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कोई भी एक आंसर देना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट, ये आपका द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया है। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसी तरीके से 9th का जो क्वेश्चन है इसके आंसर भी आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डीप वाटर से लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका द रेड ट्रैप से चैप्टर से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है ये आपका इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका गोइंग प्लेसेस से चैप्टर से लिया गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये आपका द इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ये आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है इससे आपका लिया गया है। सेकंड यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे मेन रीडर पोइट्री जो है इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट देखिए इस जो स्टैंजा है इसको आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे जो स्टैंजा है ये आपको दिया गया है, इस स्टैंजा को आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो देखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड द पोइट, तो पोइम का नाम है माई मदर एट 66 और पोइट है कमला दास। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड चिल्ड्रन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नोटिस्ड यंग ट्रीज सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट एंड द चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इन द जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन है वेहन डिड ही सी लुक एट देयर मदर अगेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द पोइट हैड गॉन थ्रू द सिक्योरिटी चेक द पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर लुक, तो सी लुक्ड वेरी पेल एंड वीक। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटेंस वर्ड्स मीनिंग सेम, या क्या यानी कि आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो रनिंग फास्ट का जो सिनोनिम क्या होता है, स्प्रिंटिंग यानी कि तेज दौड़ना। कमिंग आउट का मतलब होता है स्पिलिंग यानी कि बाहर आना। इसमें यहाँ पे जो है एक और जो है यहाँ पे और में एक और स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। ये जो स्टेंजा आप देख सकते हैं, पढ़ के इनके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन्स बाई ओयर्स डार्कन्ड वे, तो ही मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड। सेकंड है व्हाट डज ऑल रेफर टू इन द फेज इन स्पीड ऑफ ऑल, तो इसका राइट आंसर है इट रेफर्स टू ऑल द ग्लूम एंड सैडनेस इन मैन्स लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इट रिमूव्स द सैडनेस फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडिया डज द पोइट वांट टू कन्वे इन दीज लाइन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पोइट मीन्स टू से दैट इन स्पीट ऑफ ऑल द सैडनेस एंड ग्लूम ऑन अर्थ मैन रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेम द पोइम एंड द पोइट, तो पोइम का नाम हो जाएगा ए थिंग ब्यूटी और पोइट का नाम हो जाएगा जॉन कीट्स, यानी कि पोइम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट है जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो ये जो आपको अपनी लैंग्वेज में देने पड़ेंगे। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पोइम कीप क्वाइट से लिया गया है।
इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो पोइम है उससे लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला लिया गया है रोड साइड स्टैंड, जो पोइम है उससे लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन जो डी है ये स्टार्ट हो चुका है सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं। ये जो है चैप्टर द टाइगर किंग से लिया गया है। 12 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका द एनिमी जो चैप्टर है उससे आपका लिया गया है। इसी तरीके से 13 का जो क्वेश्चन है 13 वाला जो पार्ट है इसमें भी जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में देने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है एवेंट ट्राइज एंड ओ लेवल। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। थर्ड क्वेश्चन आपका लिया गया है शुड विजार्ड हिट मम्मी। फोर्थ जो क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टू हिम। तो ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है इसे यहाँ पे लिया गया है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन की पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।